अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज जुम्मा है, बहुत ही पाक और बाबरकत दिन है। आज आपने नमाज पढ़नी है, दुआएं करनी है, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, उन लोगों को भी रखना है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात में है, जंग की हालत में है, जिनका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसी है गजल, आपने ठीक कहा। जुमा मुबारक आप सबको। और आगे बढ़ते हुए अच्छी खबर, इससे पहले कि गजल मुझसे पूछे, आप सबको पता है आज की सबसे अच्छी खबर क्या है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज हरा दी है। पहले मैच पे आपने देखा होगा साइम अयूब की ब्रिलियंस थी, साइम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस मैच में अगर पूरी टीम की बात की जाए, पूरी टीम हमें गजल परफॉर्म करते हुए नजर आई। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक फेल हुए, लेकिन साइम की जानिब से रन आए। फिर बाबर रिजवान, दोनों फेल हो रहे थे, बहुत लंबे अरसे से फेल हो रहे थे, लेकिन बाबर रिजवान की जानिब से भी हमें रन्स देखने को मिले। एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। 75 रन बाबर ने बनाए, 80-82 रन रिजवान ने बनाए। उसके बाद बैक एंड पे सलमान अली आगा ने स्पीडी रन्स बनाए और फिर कामरान गुलाम, व्हाट अ वे ही फिनिश द इनिंग्स, मतलब आउटस्टैंडिंग। मतलब उनको आपने उनके नंबर पे नहीं खिलाया, लेकिन उन्होंने छठे नंबर पे भी आके बता दिया कि अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इज्जत देंगे तो वो इस तरह परफॉर्म करेंगे। मतलब कल हारिस रऊफ भी आते थे, पहली बॉल पे छक्का लगा रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी बने हुए थे। 330 रन आपने वहां पे बनाए और उसके बाद कमाल बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह ने। लेकिन जो कमबैक हुआ पाकिस्तान का वो मिडिल ओवर्स में हुआ। अबरार को यहाँ पे उनकी तारीफ करनी होगी। अबरार की जानिब से बहुत ही सुपर बॉलिंग करवाई गई, नसीम की जानिब से बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई गई। और एक हौसला अफजा खबर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी, जो कि मास्टर समझे जाते थे पहले ओवर में विकेट लेने के, पहले 2-3 ओवर्स में वो विकेट लेते थे। पहले स्पेल में वो बहुत अच्छे होते थे, दूसरे स्पेल में वो अच्छे नहीं होते थे। अब उनको ये आर्ट भी आना स्टार्ट हो चुका है कि किस तरह से दूसरे स्पेल में भी विकेट लेते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली गई। एक टीम जेली नजर आ रही है। और जो मैच के विनर करार पाए वो तो पाकिस्तान करार पाया, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है कामरान गुलाम ने, जिन्होंने बहुत ही फायरी इनिंग्स खेली। और कामरान गुलाम के जो छक्के थे, क्योंकि आपको इतना मैच का शौक नहीं, आप अपने वालिद साहब से पूछेगा, आंटी से पूछेगा कि वो छक्के, मुझे काफी अरसे बाद लगा कि पाकिस्तान का एक बल्लेबाज कमांडिंग पोजीशन में आगे छक्के लगा रहा है। मतलब दोया है उन्होंने साउथ अफ्रीका को। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे थे ना, बात यहीं पे खत्म होती है कि जब आप टीम वर्क करेंगे तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप जब माइंड और एक स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरते हैं तो वो फिर नजर आता है कि आपके पास मतलब कुछ है करने को और दिखाने को भी। तो आगे बढ़े आप। हमारे पास आज बहुत अच्छी और जबरदस्त स्टोरीज भी हैं, सोशल स्टोरीज, जिनमें सबसे पहली जो स्टोरी है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार किया गया है। जी हाँ, कराची के इलाके में। और अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर है ये, कराची से है। और कराची की जो इलाका लयारी है वहां से है। वहां पर एक शहरी ने अपनी लगन और मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार करके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ये कुरान पाक 41 फीट लंबा और 8.5 फीट चौड़ा है, जिसमें इस्लामी फन के नादिर नमूने और अकीदत की झलकियां भी मौजूद हैं। और इस अजीम कारनामे को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा, मतलब इसकी हाइट है, विड्थ है, जो पाकिस्तान की सकाफत और मजहबी विरसे की एक शानदार मिसाल भी है। बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, माशाल्लाह। हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें, क्योंकि अल्लाह ने खुद वादा किया है कि अच्छे काम का बदला मैं दूंगा। बिल्कुल ऐसी गजल, इनको हमारी तरफ से भी मुबारक हो और आपने बहुत ही अच्छा काम किया। हम अक्सर इस तरह की खबरें पूरी दुनिया से नोट किया करते थे। किसी ने गोल्डन हरूफ में कुरान लिख दिया, किसी ने किसी और अकीदत का इजहार किया, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा कुरान लियारी में मौजूद है, कराची के इलाके में मौजूद है और वो पाकिस्तानी शहरी ने बनाया। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है। आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ा भी देगा और डेफिनेटली आपको देख के बहुत सारे और लोग भी मुतासिर होंगे और इस नुस्खे को किसी और अंदाज में इससे मोहब्बत करेंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग अचीवमेंट है। हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला रिवॉर्ड्स यू फॉर योर गुड डीड्स, जिस तरह से आपने ये किया है और आगे भी आप इसी तरह के कारनामे बिल्कुल ऐसी है। अच्छा गजल, कल से ना एक खबर में देख रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक डूब गए। अच्छा, हाँ, कहाँ? डॉक्टर जाकिर नाइक डूब गए या नहीं डूबे, इसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त युगांडा में तफरीही मुकामात के दौरे कर रहे हैं। तफरीही लम्हात के दौरान वो दरियाए नील में तैराकी करते हुए नजर आए। तैराकी करने गए थे ना वो डूबे नहीं है, उसमें तैराकी की उन्होंने। लोग मेरी तरह यही समझ रहे होंगे, लेकिन तैराकी भी उन्होंने बहुत ही मुनफरिद अंदाज में की है। अच्छा, वो जो तैराकी थी उससे यही लगता है, वो जब खबर सोशल मीडिया पे आई कि लोगों ने सोचा शायद डॉक्टर साहब गए। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने युगांडा के दौरे के दौरान दरियाए नील में तैराकी की और 165 फीट बुलंद पहाड़ से छलांग लगाकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 165 फीट बुलंद, कैन यू इमेजिन? 165 फीट बुलंदी से उन्होंने
छलांग लगाई है और उन्होंने ना सिर्फ मजहबी इज्तिमात में शिरकत की बल्कि युगांडा के तफरीही मकामात का भी दौरा किया और उन्होंने युगांडा के दीगर तफरीही मकामात और पार्क्स की सैर सपाटों की वीडियो भी शेयर की जिन्हें उनके मद्दाहों की जानिब से काफ़ी सराहा गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरह की खबरें भी दी कि डॉक्टर जाकिर नाइक डूब गए और आपने मुझे खबर हाँ, जब तफसील सुनी गई, तफसील देखी गई तो उन्होंने कहा नहीं, डूबे तो थे, वापस बाहर निकल आए। हाँ, अभी आपको पता है कि रीसेंट पास्ट में ही जो है वो जाकिर नाइक पाकिस्तान भी आए थे, जिनको स्टेट गेस्ट का जो है वो औहदा दिया गया था, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, बहुत से खिताबात भी उनकी जानिब से किए गए थे। तो अब वो तैराकी करते हुए नजर आए तो बहुत ही दिलचस्प ये स्टोरी हमें लग रही थी, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। आगे बढ़ें और आगे भी बहुत ही जबरदस्त और फैंटास्टिक सी हमारे पास न्यूज़ है मस्जिदुल हराम से, जहां पर अच्छी खबरें लेके आ रही हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है, खबरें, इस्लामी खबरें, कुरान की खबरें, मस्जिदुल हराम की खबरें। क्योंकि बात ये है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे की मुनासबत से ही हमारे पास जो है वो सोशल स्टोरीज भी आ रही थी। तो जी क्या हुआ कि मस्जिदुल हराम में टिड्डी का जमजम पीने का खूबसूरत मंजर देखा गया। सिग्रास हुपर हम कहते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो उड़ रहे होते हैं और ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ इसको कहते हैं पीरानी कोड़ी। अच्छा, हाँ, पीरानी कोड़ी, ओके। तो जी मस्जिद में एक रूह परवर लम्हा था जिसपे देखा गया कि एक टिड्डी को जमजम जो है वो एक छोटे से ढकने में वो पानी पी रहा है या पी रही है। ये मंजर ना सिर्फ अल्लाह की मखलूकात के लिए इसलिए घर की मेहमान नवाजी की अलामत है, बल्कि इस बात का भी इजहार है कि अल्लाह का दर हर जानदार के लिए खुला है, नो डाउट। और ये वाकया कुदरत के हसीन मनाजिर भी हैं और इसके साथ साथ जो इंसानी दिलों को रहमत और शफकत की तरफ माइल करता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर देखा गया और बहुत ही अट्रैक्टिव सा ये मंजर था, एक ढक्कन के अंदर जमजम का पानी, टिड्डी का पीना। आप देखिए, कैन यू इमेजिन कि कितना खूबसूरत लग रहा होगा। बिल्कुल ऐसी है गजल, आपने जिस तरह कहा। और इस तरह की चीजें जब भी मक्का से आती है, मदीना से आती है, मस्जिद हराम से आए या फिर मस्जिद नबवी से आए, वो दिल को छूती हैं, क्योंकि हमारे जज्बात इस वक्त जुड़े हुए होते हैं उन इलाकों के साथ। और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हुई है और उसकी प्यास भी बुझ गई। लेकिन शायद ये अंदाज़ा ना हो कि उसने आब जमजम से अपनी प्यास बुझाई है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा है कि उसकी प्यास बुझाने में उस पानी का किरदार है जिस पानी को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ढूंढा था। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब इस्लामी स्टोरीज हमारे पास और भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक स्टोरी हमने कहा कि बीच में ऐड भी की जाए। कान की सर्जरी के हवाले से बहुत सारे लोगों को बहरेपन का इलाज नहीं मिलता और जो लोग बहरे होते हैं इलाज है इसका? हाँ, इलाज मतलब है भी, लेकिन बहुत सारे मतलब बहुत सेंसिटिव है कान एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बस लोग मशीन लगा देते हैं, उसका इलाज नहीं करते। जनूबी अफ्रीका के प्रोफेसर की बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका के प्रोफेसर ने इसका इलाज ढूंढा है, जिन्होंने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए कान की कामयाब ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले सर्जन बन गए। ये सर्जरी जो कि प्रिटोरिया के हॉस्पिटल में हुई, उन्होंने एक मरीज़ के सुनने की सलाहियत बहाल करने में वो कामयाब रहे। और ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि कान की हड्डियों के ज़रिए उसको जो नुकसान पहुंचता था उसके बायस उनकी समात नहीं थी, तो उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी कान की हड्डियों का ऑपरेशन किया। और ये एक मेडिकल साइंस में और जो टेक्नोलॉजी का इश्तराक है इसमें एक बहुत आम पेशरफ्त है, जिसने जो बहरेपन का इलाज तो मुतारिफ करवाया, लेकिन जो बहरे लोग थे उनके लिए एक नई आस, नई उम्मीद पैदा हो गई है। ये बात तो मानेंगे कि दुनिया के किसी कोने में भी गजल अगर कोई इलाज आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो आजकल इतना फास्ट हो चुकी है कि 2 मिनट में, अगर 2-3-4 महीनों में, 2 मिनट की बात तो नहीं है, 2-3-4 महीनों में वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि एक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी आएगी। सच अ ग्राउंड ब्रेकिंग सर्जरी जिस तरह से ये की गई है और जो डीफ जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण है कि अब वो सर्जरी भी करा सकते हैं और अपने कानों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो अपनी उम्मीदें तोड़ चुके थे कि शायद इसका कोई इलाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला दुनिया की पहली हाफिज़ कुरान, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ ये मुझे लग रही थी जब मैंने इसको रीड किया तो। और आपको पता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी लगन, अपने अज़ाइम और सच्ची, मतलब जब आपके होना कि आपको पता हो कि मैंने ये काम करना है, इसमें कोई रुकावट आ जाए तब भी करना है, अपनी मुश्किलात को आड़े नहीं आने देना, तो तब आप दुनिया का हर काम जो है वो कर सकते हैं। मुश्किल इंसान के मकासद की तकमील के आड़े नहीं आ सकती, जैसे मैंने आपको कहा। और ये उर्दन की 26 साला रवान डेविक हैं, जिन्होंने डाउन सिंड्रोम जैसे चैलेंजेस के बावजूद मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ करके दुनिया भर में जो है वो मिसाल कायम की है। और रवान डाउन सिंड्रोम जैसी जनियाती बीमारी के साथ पैदा हुई, लेकिन उसके बावजूद वो कुरान पाक का हिफ्ज़ करके उन्होंने दुनिया की पहली डाउन सिंड्रोम में मुब्तला हाफिज़ कुरान बन गई हैं। और रवान की इस कामयाबी ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि कोई भी माजूरी या फिर मुश्किल इंसान के इरादों को शिकस्त नहीं दे सकती,
ये जो बीमारी है ना, इसमें इंसान को खुद भी नहीं पता चलता कि वो किस तरह से उसका माइंड हो गया है, हमेशा से थकावट फील होती है। इवन दैट कि इसका कोई उस तरह से इलाज भी नहीं है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नफ्सियाती, उमूमन ये कह दिया जाता है मरीज को कि आपको नफ्सियाती मसला पैदाइशी है, बीमारी होती है, पैदाइशी बीमारी, और थकावट फील होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, बॉन्स में ना बैठ सकना ना उठ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ और किया। ये डाउन सिंड्रोम की जो बात कर रही है, ये पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस को पाकिस्तान में एज ए स्पेशल पर्सन ही ट्रीट किया जाता है। उनको बिल्कुल अकेले में रख दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको मेहमानों के सामने नहीं लाया जाता। लेकिन ये जो उर्दन से आपने स्टोरी बताई है, कितनी हौसला अफजा स्टोरी है कि शायद उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उनके दिमाग के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन एक अज़म था, और अज़म किसी भी चीज़ का किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि शायद वो अगर उनको भी उसी तरह छोड़ दिया जाता तो वो इतना बड़ा काम ना कर सकती जिस तरह पाकिस्तान में किया जाता है। लेकिन आप एक जानवर की मिसाल ले लें, उसको भी तो पढ़ाया जाता है ना, उसके शायद वो इतनी अकल नहीं होती, लेकिन यहाँ से हमें सबक मिलता है कि उनके साथ साथ इनके वालिदैन की मेहनत ज़रूर होगी, इनके अजीज़ व अकारिब की मेहनत ज़रूर होगी, इनके असातिज़ा की मेहनत ज़रूर होगी, जिन्होंने इनको इस काम के ऊपर लगाया। और 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद वो कुरान करीम हिफ्ज़ कर चुकी हैं। कुरान करीम नॉर्मल शख्स के लिए हिफ्ज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो कुरान करीम हिफ्ज़ करता है ना, उसके साथ तो 6 से 7 शयातीन आ जाते हैं कि वो हिफ्ज़ ना कर सके, और वो अब नॉर्मल होके या डाउन सिंड्रोम का शिकार होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ब्लेस यू विद गाइडेंस, विजडम एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आप मजीद भी ऐसे ही आगे बढ़ती जाए। बिल्कुल ऐसी है। अब आगे बढ़ते हुए आपने कुरान करीम की बात तो सुन ली, लेकिन हमारे पास एक ऐसी अनोखी स्टोरी है जो कि सुन के आप हैरान होंगे। दुनिया में मास्टर डिग्री हासिल करने वालों की एवरेज उम्र की अगर बात कीजिए तो 20 से लेकर 25 साल तक है। कोई 22 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है, कोई 23 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है, और कोई 25 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है। आज मैं बात करूंगा 105 साल खातून की जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है। वर्जीनिया ने 83 साल के तवील अरसे के बाद स्टेफन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अपनी तालीम को शादी और ख़ानदान के लिए कुर्बान करने वाली वर्जीनिया ने साबित कर दिया कि इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। 105 साल की उम्र में अपनी डिग्री हासिल करने का ये कारनामा दुनिया भर के तलबा के लिए हौसला अफजाई का जरिया बन सकती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, अगरचे आपको चीन क्यों ना जाना पड़े, तो उसमें कोई कदगन नहीं है, इसकी कोई उम्र कैद नहीं होती। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग जब PhD कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत एजड लोग भी कर रहे होते हैं, तो लोग उनका मजाक भी बनाते हैं कि शायद इतना एज हो गई है, बूढ़ा हो गया, अब क्या करना है। बट इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये एक स्टोरी जो आपके साथ शेयर की गई है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचकर, ये देखकर मायूस हो जाते हैं कि लोग उनके बारे में बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, मैक्सिकन फुटबॉलर के हवाले से है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है। एक मैक्सिकन फुटबॉलर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार, रहमदिली और हिकमत की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे अजीम इंसान करार दे दिया। और नो डाउट ही इज़ गैर मुस्लिम होने के बावजूद उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर फुटबॉलर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी के लिए मशअल राह करार दिया। गैर मुस्लिम फुटबॉलर का बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर तालीमात की अहमियत, इंसानियत और उनके मिसाली किरदार को उजागर करता है। मतलब नो डाउट इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। चलता फिरता वो एक कुरान पाक है, और इसके साथ साथ अब गैर मुस्लिम्स भी जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल, तो बहुत एक अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये कोई पहली स्टोरी नहीं है। मैक्सिको के फुटबॉलर ने इस तरह किया, बहुत सारे और लोगों ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तारीफ की। और अगर आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें तो आपको वो एक कंप्लीट पैकेज जिस तरह नहीं होता उसी तरह नजर आते हैं। उनको अगर बाप की हैसियत से देखेंगे तो आपको उनकी शफकत नजर आएगी, वो जिस तरह घर के हालात चलाते हैं वो किस तरह चलाते हैं आपको वो नजर आएगा, वो मामलात किस तरह चलाते हैं, वो हुकूमत किस तरह चलाते हैं, वो दूसरों के साथ किस तरह मिलते हैं। उन्होंने दुनिया की हर चीज के हवाले से हमें अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दी है। जो चीजें अभी प्रूव हो रही हैं वो बहुत पहले हमें कुरान पाक में बता दी गई थी, समझा दी गई थी, लेकिन अब साइंस जिस तरह से उनको प्रूव कर रही है तो पहले से हमारे पास ये मौजूद थी, पढ़ते समझते इन चीजों को। तो बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।